हेलो फ्रेंड, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, अभी मैं सो के उठी हूँ। मैं आपको बता दूं 11 बज रहे दोपहर के, क्योंकि रात में है ना थोड़ा तू मैं हो गई थी किसी से मेरी, नीचे गेट के पीछे। हमने किसी को चाबी दे दिया था, किराएदार को, और उसने क्या किया, कल रात में ताला नहीं लगाया था। और कल रात में आपको तो पता ही है क्या हल्ला हुआ था। सभी लाइटें बंद करके सोनी है, कुछ भी हो सकता है, मतलब हंगामा कुछ भी हो सकता है। माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था। न्यूज़ देखे थे हमने, तो उसी हिसाब से हम चल रहे थे। हमने सभी लाइटें बंद कर दी थी, नीचे की ऊपर की सभी बंद कर दी थी, मतलब यानी कि पूरा लाइट हमारी बंद हो चुकी। और जब हम रात में 11 बजे मैंने फ़ोन किया कि आपने गेट लगा दिया आंटी, तो कह रही है नहीं मैंने नहीं लगाया। तो उसकी लड़की फिर बोलने लगी कि नहीं अभी तो टाइम ही नहीं हुआ। मैंने कहा तुम्हारे लिए टाइम नहीं हुआ, हमारे लिए टाइम हो चुका है, ठीक है। आज के बाद मैं ताला नहीं दूंगी, ताला चाबी तुम अपना लगाओ। और मैं अपना ताला चाबी लेके आ गई। फिर मैंने भाई को बोले भाई जा गेट लगा के आ, फिर गेट लगा के आए। तो अभी मैं सो के उठी हूँ, और सो के उठने के बाद जब मैंने टाइम देखा तो देख रही 12 बज रहा है, और बर्तन देखो मेरे सभी ऐसे ही पड़े। आज मैं बना रही हूँ दाल, ये बनाऊंगी शाम को। शाम 20 रुपए की दाल मंगाई थी, और ये दाल बहुत दिनों बाद बना रही हूँ। खाने में बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। और बाकी देखो मेरे से क्या गलती हो गई है, खिचड़ी बनाई थी और खिचड़ी रखी हुई है, मैंने खाई नहीं थी। खा के चले गए, तो वही सब्जी रखी हुई है। क्योंकि आज मैंने सुबह ना मैं इतनी ज़्यादा मतलब नींद आ रही थी, और नींद की वजह से मैंने लंच नहीं करी थी, और मैं ऐसे ही सो गई। सुबह से मैंने कुछ भी खाया ही नहीं हूँ। अब अभिषेक जी आएंगे 1 बजे, उनके साथ खाना खा लेंगे। और जब तक जो भी काम है मैं फटाफट कर लेती हूँ। कल इतने ज़्यादा थक गई थी ना, कल मार्केट गई, मार्केट से जाके चटाई लेके आई हूँ। तो मार्केट गई थी कल, मार्केट से ये वाली चटाई लेके आई हूँ। देखिए ये वाली चटाई लेके आई हूँ। पूरे घर की सफाई करी थी, और महंगाई तो इतनी ज़्यादा है मार्केट में। बताओ, ये मेरे जो बेड शीट देख रहे हैं ना, इससे भी छोटी चटाई आ गई है, बहुत ही छोटी आ गई। यानी कि जितनी मेरी लंबाई है ना, उससे इतना छोटा है। पैर इतना बाहर निकल जाता है ज़मीन पे। लेकिन क्या करें, हर चीज़ पे महंगाई है। ज़्यादा बहस भी नहीं करे, हमने दे दिया 150 रुपये और हम लेके आ गए। लग रही है बहुत ज़ोर से, बस अभिषेक जी आ जाए फिर साथ में मिलकर खाना खा लेंगे। पार्क में जो लाइट ख़राब हो गई थी ना, वो लाइट को ठीक कर रहा है, तो वो लाइट ठीक हो रही। ठीक करने वाले आ गए। देखिए ऊपर से गिर गया था नीचे उस दिन आंधी में, टी पड़ी हुई है। अभिषेक जी भी आने वाले हैं, सबका लंच हो गया है। जोरों शोरों से काम चल रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी ऑफिस बनना है। अभी 1 महीने से चल रहा है, काम ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या होता है। 2 दिन मिस्त्री आते हैं, तीसरे दिन छुट्टी कर देते हैं। यहाँ मैं घिया लेके आई थी, मैं सोची थी घिया बनाऊंगी, लेकिन घिया बनाने नहीं है। अब बनाऊंगी मैं दाल। और कल भी मन था ये दाल खाने का, तो फिर मैंने नहीं बनाई थी। अभिषेक जी ने बोला था कुछ और बना लो, फिर मैंने कुछ और बना लिया था। लेकिन आज दाल मंगा ली मैंने, इसलिए भाई से सुबह ही मंगा ली। इसको थोड़ा सा देर भिगा दूंगी, फिर उसके बाद कुकर में सीटी लगा दूंगी। आज तो नहीं डाल सकती, लहसुन और जीरा और हरी मिर्च की छोंक लगा दूंगी। टमाटर नहीं डाल सकते, इसमें टमाटर नहीं डालते। डालने वाले डाल देते, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं डालूंगी टमाटर। टमाटर वाली दाल हमारे घर में कोई खाते ही नहीं है, ना मैं खाती हूँ, कोई भी नहीं खाते। तो ये पानी सुबह भाई भर के गया था, और डेली का मैं ये इसमें इसका 2 बोतल ख़त्म कर देती हूँ। 1 बोतल मैं सुबह से, अब इतना बचा है। अभी 1 बोतल अभिषेक जी लेके आएंगे ठंडा अपनी फ्रिज अपनी कंपनी से। यानी कि 2-2 लीटर 4 लीटर पानी में डेली पीती हूँ। अब 4 लीटर पानी कम है कि और ज़्यादा पीना चाहिए, पता नहीं मेरे को। और कल का तो हालत इतना ज़्यादा मेरा ख़राब हो गया था। कल जो मैं देखी थी ना, मैं इतना ज़्यादा डर गई थी। अभिषेक जी भी डर गए थे, और हम भी डर गए थे, सभी लोग घर में डर गए थे। मैं नहाई हूँ, नहा के जस्ट मैंने मंदिर की सफाई कर दी। तो देखिए मंदिर की मैंने पूरी सफाई कर दी, और अच्छा लगता है मंदिर साफ़ करते रहो, अपना टाइम फालतू बर्बाद करने से अच्छा। और यहाँ पे सब मंदिर को मैंने नहा के रख दी। अब इसको जा रही पोंछ के इसी परात में करके फिर उसे मंदिर में ये लक्ष्मी जी की, ये गणेश जी की है मूर्ति, और ये लक्ष्मी जी की है मूर्ति। ये मैंने ली थी दिवाली पूजन में। और ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। तो सभी मंदिर को मैं यहाँ रख लेती हूँ। तो सभी मूर्ति मैंने रख दी इसमें। ये घंटी, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। और ये दिया है, इसे भी मैंने साफ़ कर ली। ये बस ये रह गया साफ़ करने के लिए, इसको कर लेती हूँ। और ये शंख भी मैंने साफ़ कर ली। ये शंख अभिषेक जी लेके देख रहे हैं ना, ये अभिषेक जी गए थे बालाजी, वहीं से लेके आए। और बहुत ही अच्छा है, मतलब बजाना मैं तो बजा नहीं पाती, वो ही बजाते हैं। इसे भी मैंने धो के रख दी। जब मैं मंदिर साफ़ करती हूँ तब शंख को भी धो, ऐसे करके भोग लगा दो, ऐसे करके सभी भगवान को ऐसे। देख रहे नहीं, 9 रुपये ये नवरात्रि में मैंने ली थी 20 रुपये में। तब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, और मेरा मन करता था कि मैं नवरात्रि उपास से रहूँ और शिवरात्रि रहूँ। जो भी पर्व होता था मेरा सब मन करता था रहने का।
लेकिन इतनी गुंजाइश थी नहीं, तो मैंने जैसे तैसे करके मैंने 50 रुपया भी मुश्किल से मेरे पास होते, तो उस टाइम की बात ऐसी है ना फ्रेंड, क्या बताऊँ आप लोगों को। तो मैं 20 रुपए की जाके ये लेके आई और कुछ नहीं ला पाई थी, और इस चुन्नी लेके आई। तो वही है, वही मूर्ति है ये, वही वाली रखी हुई। और ये तो हम दोनों जने गए थे कालका मंदिर जो है दिल्ली में, जो कालका मैया जी है, वहीं से हम ये दोनों जने खरीद के लेके आए थे। और ये भी हमें मिला था 50 रुपये में, बहुत ही अच्छा प्यारा है। और इससे भी अच्छा मिल रहा था, बड़े बड़े मिल रहे थे, लेकिन एक नज़र में मुझे यही अच्छा लगा, क्योंकि इसमें माँ ने है ना नथुनिया पहन रखी है, नथुनिया पहनी, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये भी। का मंदिर जाते थे ना, मेरा मन करता बहुत सारा सामान। ये घंटी मैंने ऑनलाइन मंगाई ना, तो ये मुझे पड़ा 120 रुपये का ना कुछ का पड़ा। और ऐसे घंटी वहाँ पे पता बहुत महंगे मिल रहे थे, लेकिन वो पीतल का था, ये पीतल का नहीं है, प्योर पीतल नहीं। आए कि घंटी बजा तो देखो कितनी अच्छी, बहुत ही अच्छी घंटी बजती है, इसीलिए मैंने इसे मंगा ली थी। अब चलते हैं मंदिर में, हम सभी सामान लगा देते हैं। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ना, बचपन में मुझे बहुत पसंद है और अभी भी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। ये मूर्ति है ना, जब दिवाली की पूजा होती थी ना, तो ये विसर्जन कर देते थे नदी में। तो हम क्या करते थे, सुबह होकर चले जाते थे, सबको लेके घर आ जाते थे। मम्मी क्या करती, कहती इसे रख के आ जा, पेट जहाँ से लेके आई, जल्दी रख के आ जा। कहाँ से लेके आई, इसको नहीं लाना चाहिए। पहली बार जब मंदिर लेके आया था ना, फर्स्ट दिन जब मैं पूजा करी थी, तो मैंने मंदिर यहाँ रख दी थी, तो ये सब पूरा काला हो गया था और बेकार हो गया था, अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए अब मैं यहाँ रखूँगी इसको। किसी ने मुझसे कहा यहाँ पे रखना, वहाँ पे मत रखना। ये सामने वाली दी है ना जो चली गई गाँव, ताला लगा हुआ है, यही बोली थी, कह रही ख़राब हो जाएगा मंदिर तुम्हारा पूरा, वहाँ मत रखो। और ये गंगा जल है, ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने किसी से मंगाई थी। एक मेरी फ्रेंड थी, जान पहचान की फ्रेंड नहीं थी, ऐसी पड़ोस में रहती थी। उसको मैंने बोल दिया था कि वो कह रही थी मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, तो मैंने कहा चल ठीक है, जा रहे तो मेरे लिए भी गंगा जल लिए, तो वो गंगा जल लेके आ गए थे। देखिए गाइस, बिल्कुल ही मैंने सजा दिया मंदिर पूरा अच्छी तरीके से, सभी फ़ोटो को निला के और मैंने लगा दिया। अब मंदिर भी चमक रही है। साफ़ करी थी, यही कपड़े हैं, इसको सुखा देती हूँ। पता नहीं क्या होगा फ्रेंड, नींद ही पूरी नहीं होती, इतना सोती हूँ ना, फिर भी ऐसा लग रहा है आपको आँखों से लग रही थकावट सी है, पता नहीं क्यों। सुबह 5 बजे जग जाना और डेली का वही रूटीन का खाना बना के देना, बहुत काम हो जाता है घर में, इसी वजह से और ज़्यादा। मेन दिक्कत ये है ना कि सुबह जल्दी उठना पड़ता है मेरे को, और सुबह ही नींद आती है सर। खैर कोई बात नहीं, शाम के 4-5 बज जाते हैं और भूख लगना इतनी ज़ोर से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए, और भूख इतनी ज़ोर से लग रही है, क्या बताएं आपको। सोच रही हूँ कि ऐसा क्या बनाऊँ जो जल्दी बन जाए, 1 मिनट के अंदर और 2 मिनट में पेट। मैसेज आने का मतलब है खतरे के खिलाड़ी, मेरे फ़ोन में मैसेज बहुत आ रहे। चलिए थोड़ा सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं, और पानी पी लूँगी, बस पेट भर जाएगा। फिर भूख लगी थी बहुत ज़ोर से, और कल मैंने पता है क्या बनाई थी, मैं आप लोगों को बता दूँ। कल मैंने खिचड़ी बनाई थी और इतनी टेस्टी बनी थी ना, खाने में मज़ा ही आ गया था। ये जो आप नींबू देख रहे थे ना, ये रहा, पतली बनाई थी बिल्कुल दलिया की तरह, अच्छी बनाई थी। और ये नींबू मैंने काट के आधा और निचोड़ दी थी उसी में, और अचार लेके खाई थी, बड़ा मज़ा आया था। तबीयत ख़राब हुई है ना, मैं बोलती कुछ मुंह से निकलता कुछ है, क्या करूँ, कितना भी कोशिश करती नहीं संभलती। बनाना मैं सब चीज़ जानती हूँ, बस यही आलस कर जाती हूँ, बनाती नहीं है। लेकिन मुझे खाना बनाना हर प्रकार के बना लेती हूँ। लेकिन अभिषेक जी खाते नहीं, अभिषेक जी खाते वही कि दाल हो गया, चावल हो गया, जैसे दाल चावल हो गया, दाल रोटी हो गई, उनको ज़्यादातर यही पसंद है, इसलिए वो यही खाते हैं। और